नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं सांसदों की अयोग्यता। आज देख रहे हैं कि आज देश में सांसदों का काउंटिंग शुरू है और आज राजनीतिक दल यह निर्णय कर पाएंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा या कौन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, किसका बहुमत होगा और किसका बहुमत नहीं होगा। विशेष दिन में राजनीतिक के विशेष उत्सव के दिन में आज हम सांसदों की अयोग्यता की बात कर रहे हैं कि कौन से सांसद अयोग्य कहला जाएंगे और इसका ज्वलंत उदाहरण आपको देखने को मिल सकता है इसमें से कुछ बिंदु। तो सांसदों की अयोग्यता, यदि सांसद ने भारतीय नागरिकता को खो दिया हो, अगर कोई सांसद बन गए हैं, अब उनकी इच्छा है कि नहीं, अब वो इंडिया में नहीं रहेंगे, अब यहाँ से चले जाते हैं, तो हो सकता है कि उनकी आयु नागरिकता से त्यागपत्र दे देते हैं या फिर नागरिकता वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ मेरी नागरिकता नहीं रहेगी। तो वैसे सांसद अयोग्य घोषित हो जाएंगे या किसी कारणवश वो अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी गलत चीजों में, तो वह अयोग्यता घोषित कर दी जाएगी। अगर वह किसी लाभ के पद पर हो, तब भी वह अयोग्य कहला जाएंगे। यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित करने के बाद भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई सदस्य मानसिक रूप से असंतुलित हो, वह मानसिक रूप से क्या है, इम्बैलेंस हो, तो वह क्या हो जाएगा, अयोग्य घोषित हो जाएगा। यदि कोई सदस्य किसी अन्य संसदीय कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया हो, अयोग्य तब भी घोषित हो सकता है जब किसी संसदीय कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति चुनाव आयोग के सलाह पर इन आधारों पर अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, जो मैंने पीछे चर्चा आपसे किया है। अब बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून। आज बहुत से नेता को देखेंगे, सांसदों को देखेंगे कि बहुमत सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे दल, यानी जो कि माइनर कम्युनिटी है, माइनर कम्युनिटी कहने का मतलब जिन्होंने बहुमत नहीं प्राप्त किया बहुत ज्यादा, तो सीट पर जो विजयी प्राप्त किए हैं वह बड़े दल में मिलना चाहेंगे। लेकिन वहां दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत हम देखेंगे क्या, एक दल से दूसरे दल में जाना अनैतिक नहीं है, यदि वह दल बदल सैद्धांतिक कारणों से हो, परंतु अक्सर दल परिवर्तन अनैतिक कारणों से भी किया जाता है। अनैतिक दल-बदल पर नियंत्रण रखने के लिए 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची को सम्मिलित किया गया है। 52वें संविधान संशोधन 1985 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। इस अनुसूची में दल बदलने के कारण अयोग्य करार देने वाले विभिन्न परिस्थितियों का जिक्र किया गया है। यदि कोई सदस्य अपने दल से इस्तीफा देकर दूसरे दल का सदस्य बनता है, उस स्थिति में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल होता है, उस स्थिति में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। निर्दलीय सदस्य यदि किसी दल में शामिल होता है, उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, इस स्थिति में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। यदि कोई सदस्य अपने पार्टी द्वारा जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करता है तथा सदन में अनुपस्थित रहता है और पार्टी के आदेश के विपरीत जाकर सदन में अपना मत देता है या मत देने में भाग नहीं लेता है, उसके इस कार्य को उस राजनीतिक दल के द्वारा 14 दिनों के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है। इस स्थिति में उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। सपोज दैट कोई सांसद एक दल से है या कोई नेता एक दल से है और
वह नेता उस दल का आदेश नहीं मानता है। उस स्थिति में होता क्या है कि उसे अयोग्य घोषित करना पड़ता है, या विपक्ष में जाकर के दल के विरोध में जाकर के वो अपना वोटिंग करता है, या जहां दल का कोई विशेष काम हो उसमें भाग नहीं लेता है। इस स्थिति में उसे क्या है, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो हम देखें क्या कि यह जो है दल बदल करने के कारण अयोग्य करार दिया जाता है, जिसमें विभिन्न परिस्थितियां क्या है, इस्तीफा देकर दूसरे दल का सदस्य बनना, निर्दलीय सदस्य किसी दल में शामिल हो जाना, कोई मनोनीत सदस्य 6 महीने के पश्चात किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाना, यदि कोई सदस्य दल का या पार्टी का आदेश का उल्लंघन करता है, पार्टी के विरोध में जाकर के मत प्रस्तुत करता है, या फिर पार्टी के पक्ष में मत नहीं देता है। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्यता का फैसला सदन यानी लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा, राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत अयोग्यता का फैसला कौन लेता है? तो केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और नीचे विधानसभा के अध्यक्ष। परिस्थितियां जिसमें दल बदलने पर भी अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है, यदि किसी दल का 1/3 सदस्य दल को छोड़कर अन्य समूह बना लेते हैं, अन्य समूह या दल बनाने के बाद वह दल अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। यदि 2/3 सदस्य दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, उस स्थिति में वह अयोग्य नहीं होंगे। यदि 2/3 सदस्य दल छोड़कर के दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, उस स्थिति में वह अयोग्य घोषित नहीं होंगे। 51वां संविधान संशोधन 2003 में इसके द्वारा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के कुछ नियमों में संशोधन किया गया है। अब एक पार्टी का दूसरे पार्टी में पूर्ण विलय ही मान्य होगा। एक पार्टी का दूसरे पार्टी में पूर्ण विलय ही मान्य होगा। दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत कोई अयोग्य घोषित मंत्री के रूप में या किसी अन्य लाभ के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किए जा सकते जब तक वह दोबारा चुनाव जीतकर सदन में ना आ जाए। दल बदल विरोधी कानून में सपोज दैट मानिए कि कोई नेता दूसरे दल में शामिल हो जाता है और उन्हें मंत्री पद मिलता है, तो ऐसा नहीं, और वह सदस्य मंत्री के रूप में तब तक नहीं बनेगा जब तक वह दोबारा चुनाव जीत करके नहीं आएगा। संसदीय सीटों की रिक्तियां, अनुच्छेद 101। अनुच्छेद 101 में यह उल्लेख है कि किन परिस्थितियों में एक सांसद की सीट को रिक्त माना जाता है। यदि कोई सदस्य सांसद के पद से इस्तीफा दे देता है तो या उसका मृत्यु हो जाता है। कोई भी व्यक्ति 2 विधायिकाओं का सदस्य नहीं हो सकता है। आप यहीं देख लीजिए ना कि ये सांसद का चुनाव था, तो ये 2 सीटों पर कोई व्यक्ति अपना चुनाव लड़ रहे थे, तो दोनों जगह से सपोज दैट उन्होंने जीत लिया, तो उसमें से कोई एक ही सीट पर वो रह सकते हैं। तो 2 विधायिकाओं का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहा हो, यदि कोई सदस्य किसी भी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। धन्यवाद।